ओके, सो एल्गे एंड ब्रायोफाइट्स को कंपेयर करते हैं। तो बेटा एल्गे जो है वो कंप्लीटली एक्वेटिक है, यानी कि बिना वाटर की प्रेजेंस के जो हमारे पास एल्गे की ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं है। एल्गे को अगर हमने प्रॉपरली ग्रो करवाना है, या एल्गे ऐसी जगह पर ही ग्रो कर सकती है जहां पर वाटर अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो हमारे पास, अदरवाइज एल्गे ग्रो नहीं करेगी। ऑन द अदर हैंड जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आया था। तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को बिकॉज उनको जिंदा रहने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, मॉइस्चर उनको जरूरी है। लेकिन जब उनको रिप्रोड्यूस करवाना है तो रिप्रोडक्शन के टाइम पर अगर वाटर ना हो तो वो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो ब्रायोफाइट्स के सर्वाइवल के लिए जो वाटर है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि ब्रायोफाइट आपको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी देखने को मिल जाएंगे। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी ब्रायोफाइट को अगर आप लाकर ग्रो करवाओगे तो वो ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर मॉइस्चर ना हुआ और उनका रिप्रोडक्शन फेज हुआ, तो रिप्रोडक्शन के टाइम पर अगर मॉइस्चर नहीं है तो फिर वो जो नए प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट फाइलम के वो नहीं ग्रो हो पाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब अगली बात करते हैं। तो ये शेडी प्लेसेस के अंदर भी ग्रो होते हैं। एल्गे जो है, एल्गे की जो बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है, थैलस लाइक भी हो सकती है, लीफ लाइक भी हो सकती है। ठीक है जी, यानी कि इसकी बॉडी की जो मॉर्फोलॉजी है वो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये वेरी करती है। काफी तरह की एल्गे हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स होंगे, ब्रायोफाइट की जो बॉडी है वो थैलस लाइक ही होगी। थैलस के बारे में हमने जिक्र किया था, सीखा भी था लास्ट लेक्चर के अंदर। यानी कि ऐसी प्लांट बॉडी जिसके अंदर ना तो प्रॉपर लीव्स हैं, ना स्टेम है, ना रूट्स। ठीक है, तो हो है वो प्लांट ही है, लेकिन वो क्या है, एक तरह का आप कह सकते हो कि वो थैलस है। ठीक है जी, यहाँ पर प्रेजेंट। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग थैलस बोलते हैं। ठीक है जी, ये फॉर एग्जांपल के जैसा कि हमारे पास आप अपने आसपास देख सकते हैं, जिस तरह का आपका माउस है। ठीक है, जो कंप्यूटर का माउस है। ठीक है जी, अब इस माउस को अगर हम देखें, अगर ये टोटली ग्रीन है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसके अंदर जो प्लांट कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, लेकिन ना तो इसके पास प्रॉपर स्टेम है, ना रूट्स हैं, ना लीव्स हैं। तो इस तरह की शेप को हम लोग बोल देंगे थैलस। इस तरह के प्लांट को हम लोग बोलते हैं कि उसकी बॉडी थैलस लाइक है। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद एल्गे के अंदर टिश्यू डिफरेंशिएशन वेल डेवलप्ड, जो टिश्यूज हैं एल्गे के अंदर वो डेवलप्ड होते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर जो टिश्यू डिफरेंशिएशन है वो ज्यादा नहीं हुई होती। जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं उनके जो टिश्यूज हैं लाइक जाइलम एंड फ्लोएम वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हुए होते। ये टिश्यू एल्गे के अंदर भी नहीं होते हैं, लेकिन एल्गे के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, क्योंकि एल्गे तो बहुत लो है एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइट, लेकिन उसके अंदर फिर भी जो उसके लेवल के टिश्यूज हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि प्रॉपर सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो एल्गे के अंदर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और यूगेमस होती है इन केस ऑफ एल्गे। ठीक है, अच्छा अब आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, हमने पढ़ी हुई है, फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ। आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, आइसो का मतलब है सेम, गेमस का मतलब है गेमीट्स। आइसोगेमस का मतलब दोनों गेमीट्स सेम साइज शेप के हैं। मेल गेमीट और फीमेल गेमीट दोनों की शेप और दोनों के साइज इक्वल हैं और दोनों ही मोटाइल हैं। ठीक है जी, दोनों ही क्या है, मोटाइल है, दोनों मूव कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं अनाइसोगेमस, अनाइसोगेमस के केस के अंदर जो मेल गेमीट होगा वो छोटा होगा और फीमेल गेमीट बड़ा होगा। मेल गेमीट छोटा होगा और फीमेल गेमीट बड़ा होगा और दोनों ही मोटाइल भी हो सकते हैं और इमोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही मोटाइल हो सकते हैं और इमोटाइल भी हो सकते हैं। अच्छा, ऊगेमस, ऊगेमस के केस के अंदर क्या है, ऊगेमस के अंदर मेल गेमीट छोटा है, फीमेल गेमीट बड़ा है। सेम अनाइसोगेमस वाला पार्ट है, मेल गेमीट छोटा है, फीमेल गेमीट बड़ा है, लेकिन मेल हमेशा मोटाइल होगा
और फीमेल हमेशा इमोटाइल होगी। ये है oogamous के अंदर। ठीक है जी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरह की, आइसोगेमस, अनाइसोगेमस एंड oogamous, यानी कि जो गेमीट्स एल्गे प्रोड्यूस करती है वो गेमीट्स तीनों तरह के हो सकते हैं, आइसोगेमस भी हो सकते हैं, अनाइसोगेमस भी हो सकते हैं, oogamous भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स के बारे में, तो ब्रायोफाइट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ oogamous हुआ करती है, सिर्फ और सिर्फ oogamous होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो नॉट कवर्ड बाय स्टेराइल जैकेट। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उनके ऊपर किसी तरह का कवर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। मोस्टली जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं, या हम अगर बात करें, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके जी। तो जो बेटा हमारे पास जो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एल्गे के अंदर, सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट कवर्ड बाय जैकेट, मतलब कि सेक्स ऑर्गन्स के बाहर किसी तरह का कोई कवर प्रेजेंट नहीं होता है एल्गे के अंदर। सेक्स ऑर्गन्स आर कवर्ड बाय स्टेराइल जैकेट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के केस में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कवर्ड है। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एल्गे है, इस केस में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो नेकेड हैं, वो कवर्ड नहीं है। ठीक है जी। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है oogoनियम। ठीक है जी। और एल्गे के केस के अंदर, और जो हमारे ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स के केस के अंदर नाम है आर्केगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन का, जो कि कवर्ड होता है। जो हमारे पास जाइगोट है इन केस ऑफ एल्गे, जाइगोट लिबरेट फ्रॉम द प्लांट। जाइगोट जो है वो प्लांट्स के थ्रू लिबरेट करता है। मतलब कि जाइगोट जो है, जाइगोट से क्या बनता है, प्लांट से क्या बनता है हमारे पास, जो ये गेमीट्स बनाएंगे, गेमीट्स की फ्यूजन के बाद जो है जाइगोट बन जाएगा। ठीक है जी। और वो प्लांट बॉडी से बाहर निकल जाएगा, यानी कि एल्गे से बाहर बाहर जाइगोट बनेगा। ठीक है। यहाँ पर जाइगोट रिमेन्स एनक्लोज्ड इन द आर्केगोनियम। जो जाइगोट बना है वो आर्केगोनियम के अंदर रहता है। लेकिन उस केस में, एल्गे के केस में, जो जाइगोट बना है वो oogoनियम के अंदर नहीं रहता, वो प्लांट बॉडी के बाहर निकल जाया करता है। ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है एल्गे एंड ब्रायोफाइट्स के अंदर। एल्गे का जो जाइगोट है वो प्लांट बॉडी के बाहर बनेगा, और जो ब्रायोफाइट का जाइगोट है वो प्लांट बॉडी के अंदर बनेगा। ठीक है जी। एम्ब्रियो इज नेवर प्रोड्यूस्ड। एम्ब्रियो जो है वो कभी भी एल्गे के केस के अंदर नहीं बनता है। ठीक है। लेकिन एम्ब्रियो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जाइगोट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के केस में ऐसा होता है। ठीक है जी। ओके, अब अगली बात करते हैं हम लोग। जो हमारे पास स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट ऑफ गेमेटोफाइट। एल्गे के केस के अंदर जो स्पोरोफिटिक फेज होती है वो गेमेटोफाइट फेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ब्रायोफाइट में करती है। ब्रायोफाइट के केस के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो गेमेटोफाइट के ऊपर ग्रो होता है और गेमेटोफाइट से नरिशमेंट एक्वायर करता है। अगर गेमेटोफाइट ना हो तो ब्रायोफाइट के केस में स्पोरोफाइट ग्रो ही ना हो। हेड फुट एंड सीते जो पार्ट है स्पोरोफाइट का, वो बने ही ना अगर गेमेटोफाइट ना हो। यानी कि इन केस ऑफ ब्रायोफाइट जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड करता है गेमेटोफाइट के ऊपर, लेकिन इन केस ऑफ एल्गे जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट से। ठीक है जी। ओके, उसके बाद अब जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के अंदर जैसे हेड फुट एंड सीटे होता है, ब्रायोफाइट के अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इन केस ऑफ एल्गे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्पोरोफाइट के अंदर हेड फुट एंड चीते वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, उसके अंदर हेड फुट एंड चीते वाली डिफरेंशिएशन नहीं होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज, जो हमारे पास एल्गी है, माइटोस्पोर्स यूजुअली प्रेजेंट। एल्गे के अंदर माइटोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। माइटोस्पोर्स आर द स्पोर्स जो कि एल्गे यूज करती है अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। लेकिन जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स है उनके अंदर इस तरह का कोई भी स्पोर प्रेजेंट नहीं होता है बेटा। होमोलोगस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है जी। ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो हैं, यानी कि गेमेटोफाइट फेस एंड स्पोरोफाइट फेस,
ठीक है जी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इन केस ऑफ एल्गे गेमेटोफाइट अलग एग्जिस्ट करता है, स्पोरोफाइट अलग एग्जिस्ट करता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं दोनों। इन केस ऑफ ब्रायोफाइट जो स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट फेजेस हैं, ये दो जनरेशन हैं, गेमेटोफाइट एक जनरेशन है, स्पोरोफाइट दूसरी जनरेशन है, ये इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से ये हिट्रोट्रॉफिक है, सॉरी हिट्रोमॉर्फिक है। ठीक है जी, हिट्रोमॉर्फिक हैं। और इन दोनों की जो शेप एंड साइज है गेमेटोफाइट का एंड स्पोरोफाइट का, वो अलग अलग है। लेकिन एल्गी के केस में जो स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट है, ठीक है, दोनों की जो शेप एंड साइज है वो सेम होता है, इस वजह से उसको होमोलोगस भी बोला जाता है। ठीक है जी। ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन हमने किया हुआ टॉपिक है हमारा, जिसके अंदर हमको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो फेजेस से होकर के गुजरेगी, एक फेज होगा हैप्लॉइड, दूसरा होगा डिप्लॉइड। चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम। बहुत क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है अक्सर, याद कर लेना बेटा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स क्या होते हैं, ठीक है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो हमारे पास बेटा जो होंगे क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम से स्टार्ट करते हैं। जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं वो नॉन सीड बियरिंग प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, नॉन सीड बियरिंग प्रिमिटिव प्लांट्स विच हैव हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अब हमने पिछली क्लास में ये बात सीखी थी कि हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स हैं एंड टेरिडोफाइट्स हैं, इनके अंदर सीड फॉर्म नहीं होता, ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्रिप्टोगैम्स कौन हो गए फिर, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है जी, जो कि प्रिमिटिव प्लांट्स हैं जिनके सेक्स ऑर्गन्स कवर्ड होते हैं, हिडन होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब फेनेरोगैम्स की अगर हम बात करें तो फेनेरोगैम्स जो हैं, फेनेरोगैम्स आर सीड बियरिंग हायर प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनके पास सीड्स प्रेजेंट हों और वो हायर प्लांट्स हैं, यानी कि वेल डिफरेंशिएटेड है और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सपोज्ड होते हैं। एग्जांपल जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के केस के अंदर कोन्स जो हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, एंजियोस्पर्म्स के केस के अंदर फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी एक्सपोज्ड होते हैं। हायर प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी कि क्रिप्टोगैम्स आर द क्रिप्टोगैम्स किनको नाम दिया गया है, वो वाले प्लांट्स को जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं और प्रिमिटिव होते हैं, जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं। फेनेरोगैम्स उनको नाम दिया गया है जो सीड प्रोड्यूस करवाते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं और जिनके सेक्स ऑर्गन्स एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हमने सीखा था कि कोन्स प्रेजेंट होते हैं, मेल कोन एंड फीमेल कोन प्रेजेंट होगा। ओके, तो प्लांट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, प्लांट बॉडी इन केस ऑफ क्रिप्टोगैम्स। द प्लांट बॉडी ऑफ क्रिप्टोगैम इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। हमने देखा है ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के केस के अंदर स्टेम, लीव्स एंड रूट्स प्रॉपर्ली डिफरेंशिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, फॉल्स रूट्स प्रेजेंट होती हैं इन जो राइजॉइड की फॉर्म में हमने सीखा था ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स क्रिप्टोगैम्स के अंदर। अच्छा, अगर हम बात करें प्लांट स्ट्रक्चर की इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, यहाँ पर आपको स्टेम, लीव्स एंड रूट्स प्रॉपर्ली देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, ओके, यानी कि हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सीड्स नहीं होते, वो वाले प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं करवाते क्रिप्टोगैम्स, और जो प्लांट सीड प्रोड्यूस करवाते हैं फेनेरोगैम्स। ठीक है जी, और उनकी बॉडी किस तरह की होती है। अच्छा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो हिडन है, प्लांट रिप्रोड्यूस करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है, और सीड्स नहीं होते रिप्रोडक्शन में। यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स एक्सपोज्ड हैं, प्लांट सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी, और सीड जर्मिनेट होता है और एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है जी। एवोल्यूशन यानी कि एवोल्यूशन का मतलब होता है टू एनरोल, मतलब कि पुराने प्रिमिटिव ऑर्गन से नए और मोर एडवांस ऑर्गन्स का बनना, ऑर्गेनिजम्स का बनना, पार्डन मी प्लीज, पुराने और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से न्यू और एडवांस ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट के प्रोसेस को बोलते हैं एवोल्यूशन। तो क्रिप्टोगैम्स आर कंसीडर्ड टू बी लेस इवॉल्व्ड देन इवॉल्व्ड प्लांट्स,
मतलब कि क्रिप्टोगैम्स को हम कम इवॉल्व्ड प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स ज्यादा इवॉल्व होंगे उनके पास ज्यादा फीचर्स प्रेजेंट होंगे, और ज्यादा फीचर्स प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के पास, जो कि फनीरोगैम से बिलोंग करते हैं, जिनके अंदर प्रॉपर टिश्यूज प्रेजेंट हैं, वेस्कुलर बंडल्स पूरे कंप्लीट प्रेजेंट हैं, फोटोसिंथेसिस का लेवल उनका ज्यादा है। उसके बाद जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रॉपरली प्रेजेंट है, इनफ्लोरोसेंस है, ठीक है जी, विनेशन शो करते हैं,